हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेड थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं इल्यूमिनेशन में लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति के नियम। इसमें बेसिकली हम लोग दो लॉ को पढ़ेंगे। पहला हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा हम लोग बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। क्या क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। पहला है इनवर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो ये दो लॉ को हम लोग इसमें देखें। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स को हम लोग हिंदी क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को बोलते हैं लैम्बर्ट्स का कोजया नियम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला वाला से, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ पहला नियम है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में। वो क्या कहता है? जब कभी भी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति और पहुंचने वाला प्रदीप्ति उसका दूरी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं इल्यूमिनेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो E इक्वल टू 1/d², मतलब कि इन्वर्सली वर्ग में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी का, और अनुक्रमानुपाती होता है प्रदीप्ति का तीव्रता। क्या? उसका तीव्रता, मतलब कि इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको इस वे में भी बोल सकते हैं, इल्यूमिनेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस किसके बीच? प्रकाश स्रोत और प्रकाशित तल के बीच का दूरी का स्क्वायर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के माध्यम से पता चलता है। यदि दूरी को दुगुना कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रदीप्ति का जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसी इनवर्स स्क्वायर लॉ में हम लोगों ने क्या जाना कि किसी भी प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाशित तल का दूरी जो होता है इल्यूमिनेशन में क्या होता है? उसका स्क्वायरली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? इसका प्रदीप्ति तीव्रता। तो ये रहा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो अब देखते हैं हम लोग लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या कहता है, उसको हम लोग अभी समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत है तो उसकी किरणें कैसे चलेगी? कुछ इस तरह करके, और ये प्लेन है, प्लेन में कुछ इस तरह चलती है। तो क्या होगा? ये लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या होता है? जब कभी भी कोई प्रकाश स्रोत से कोई प्लेन पर प्रकाशित करते हैं तो क्या होता है? एक रे इस तरह का फॉर्म होता है, और क्या है कि उसके अभिलंब नॉर्मल में एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके बीच के जो एंगल होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू cos थीटा होता है। क्या होता है? इस एंगल से इस प्लेन जो एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू cos थीटा होता है।
इसीलिए हम लोग इसको लैम्बर्ट्स ने खोजा था, इसलिए लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ इसको बोलते हैं। तो इससे प्रीवियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, E इक्वल टू आई इंटू डी स्क्वायर। उस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को रिलेट करेंगे और कंबाइन करेंगे तो एक मेरा लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन जो आएगा E इक्वल टू आएगा E इक्वल टू आई बाय डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पाया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो ई क्या है इसमें, ई है प्रदीप्ति और आई क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता। ई है प्रदीप्ति, प्रदीप्ति तीव्रता, ये दूरी है प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल की दूरी, ये दूरी जो है प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल की दूरी, और ये कॉस फाई जो आया है यह है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ से। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला को डिराइव किया, E इक्वल टू आई बाय डी स्क्वायर कॉस थीटा।